नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे? बढ़िया हो? चलो, गाउस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। गाउस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जो विधि है वो आगे आने वाले जो 3 टॉपिक होंगे या है ना, उनमें बिल्कुल सेम होगी। तो ये अगर समझ लिया तो 3 डेरिवेशन जो है वो स्फेयर्स की वजह से, गोले की वजह से वो भी आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिख देता हूँ मैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे बिंदु आवेश है, प्लस क्यू मान लिया, ठीक है। इसके कारण इससे r दूरी पर, ठीक है, ये दूरी जो है वो r है, r दूरी पर एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट है। और यहाँ पर अपने को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसकी सहायता से? गाउस लॉ की सहायता से, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर? r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आप लिख देंगे आराम से यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल अपन डेरिवेशन को किस तरीके से लिखेंगे उस चीज़ को अपन समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा लिखना है अपने शुरू में। चलो, अब क्या करना है ये लिख दिया अपन ने। अब देखो, एक सिमेट्रिक चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपन एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कैसे करते हैं भाई? तो प्लस क्यू को क्या करना है? प्लस क्यू को केंद्र मानकर, यानी कि एक स्फीयर बनाना है, एक गोला बनाना है, ठीक है। प्लस क्यू को केंद्र मान करके, ये प्लस क्यू है। तो यहाँ पर अपने एक कल्पना कर रहे हैं एक गोले की, है ना, स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। और वो उसका केंद्र कहाँ होगा? तो यहाँ होगा। उसको अपन बना दे रहे हैं सबसे पहले। और यह कहाँ से गुजर रहा है? P से भी। जिस बिंदु पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उससे ये गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये अपने एक गाउसी पृष्ठ बना दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरे भैया, गोला नहीं बना बिल्कुल, ठीक है। ये एक गाउसी पृष्ठ बनाया हमने, ठीक है। चलो, अब अपने को क्या करना है कि इस गाउसी पृष्ठ से पहले अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे। पूरी की पूरी विधि देख लेना, हर डेरिवेशन में वो की हुई विधि काम में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो अपन फाइंड करेंगे और फिर उसको किसके बराबर लिखेंगे? गाउस के नियम का यूज़ करते हुए जो भी फ्लक्स आया है उसको Q/ε0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो उससे अपना ये हो जाएगा डेरिवेशन। तो अपन क्या मान रहे हैं कि इस गाउसी पृष्ठ पर अपन एक छोटे से अल्पांश कौन सा है ds की कल्पना करते हैं, ठीक है। गाउसी पृष्ठ पर अब क्या कर रहे हैं? गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली हमने। अब क्या कर रहे हैं? तो इस गाउसी पृष्ठ के बिंदु, इस गाउसी पृष्ठ पे एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं और उस ds से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहले ds से निकलने वाला कुछ थोड़ा सा फ्लक्स होगा d फाई, उस d फाई को ज्ञात करेंगे। और d फाई को ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और पूरे पृष्ठ से निकलने वाला, यानी पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो ये अपनी प्रक्रिया रहेगी। तो चलिए, सबसे पहली बात अपन करें तो ये ds की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। ये प्लस क्यू है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है वो अपने को अभी पता लग जाएगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो E तो इधर होगी। बात समझ में आ जाती है। इस भी पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ये E की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ध्यान लगाना है कि ds की डायरेक्शन किधर होती है। तो गोलाकार पृष्ठ होता है ना, कोई भी गोला होता है, तो किसी भी बिंदु पर अपने को एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जाए और वहाँ पर उस अल्पांश क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालनी होता है, केंद्र से दूर की ओर होगी, है ना, परपेंडिकुलर इस सतह के
ये जैसे गोल, ये मान लिया कि ये इसी गोले का एक भाग है, ये इसी गोले का एक भाग है। यहाँ पर अपने को एक छोटा सा अल्पांश लिया क्षेत्रफल, और यहाँ पर उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, तो वो किधर होगी, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ds है उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, यहाँ पर ds लेते तो उसकी दिशा किधर होती, ऊपर की ओर, इधर ही होती ds की दिशा। यहाँ पर लेते तो इधर होती। अब ये ऐसा है, यहाँ लेते तो कैसे होती है ना, इस पॉइंट पर लेते तो ये पूरा का पूरा गोला यहाँ पे है, इस यहाँ पर लेते तो ds की डायरेक्शन इधर होती। समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होती, दूर की ओर होती ना, इधर। तो हर जगह अगर देखा जाए तो ds की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के समांतर है। मतलब इन दोनों के बीच में, ds और e के बीच में, हर एक पॉइंट पर, इस गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ds और e के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, ज़रूरत पड़ेगी आगे अपने को। ठीक है, तो अब निकाल रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है, क्षेत्रफल एरिया एलिमेंट है छोटा सा, क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वो कितना होगा, d फाई होगा। छोटा सा क्षेत्रफल है, d फाई होगा। कितना होगा ये भाई, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E डॉट ds, कितना होगा, E डॉट ds। समझ में आ गया। अब देखिए, देखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से अपन क्या देख रहे हैं, संपूर्ण गोलाकार, क्योंकि गोलाकार है, गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गोलाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो वो होगा फाई। ठीक है, और वो कितना होगा, देखो इसका क्षेत्रफल समाकलन कर देंगे अपन पूरे के पूरे का, E डॉट ds, यानी d फाई का अपने को क्या करना है बच्चों, समाकलन कर देना है। ठीक, यानी इसका समाकलन कर देना है। कोई आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी है, समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखो, सबसे पहले इसको E डॉट ds का वैल्यू क्या होती है, तो E ds cos थीटा। चूँकि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखो E ds cos 0, क्योंकि E ds cos थीटा होगा इसका वैल्यू क्या होगा, E ds cos थीटा होगा। और थीटा क्या होता है, E और ds के बीच का एंगल, और E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ पे, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और ds जो है वो क्या है, परस्पर समांतर है। ठीक है, E और ds क्या है, समांतर है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई है आराम से। अब देखो आगे, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन E ds। ठीक है, क्षेत्रफल समाकलन आप लिखते जाइएगा आराम से इसको। ठीक है, E ds हो गया। अब ध्यान लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर अपन देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो इधर है डायरेक्शन, यहाँ पर देखा जाए तो इधर है। लेकिन गाउसी पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ तक की दूरी भी r है, सभी दूरियाँ बराबर है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण जो है वो क्या होगा, समान होगा। यानी कि E का परिमाण, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण गाउसी पृष्ठ के, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, तो गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा बच्चों, समान होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी समान है, इसलिए अपन इसको क्या इसको कहाँ ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। E को बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, सिर्फ ds बचा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हो जाएगा ये आराम से। अरे होगा कि नहीं होगा बता दो। यहाँ पर ये बात तो अपने को क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान लगाओ, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू अपने को पता करनी है बड़ी चालाकी से। देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ds क्या है, ds क्या है, गाउसीय पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। गाउसीय पृष्ठ के ds क्या है बच्चों, गाउसीय पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल।
ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है संपूर्ण, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, सारा का सारा। तो इंटीग्रेशन ds का मतलब हो गया कि संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या बोला मैंने, समझो आराम से। ds जो है वो गाउसी पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल है, छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन ds जो है वो संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान लगाना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ds क्या है, इंटीग्रेशन ds संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और संपूर्ण गाउसी पृष्ठ जो है वो, अब संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि वो कितना होगा। तो ये एक स्फेयर है, एक गोला है, और अगर आप 10वीं क्लास में नकल करके पास नहीं हुए हो गणित में, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है गोले का क्षेत्रफल, 4πr²। कितना होता है, 4πr², ठीक है। अगर ईमानदारी से आपने 10वीं की परीक्षा दी है तो ये कितना हो जाएगा, 4πr²। r² क्यों लिखा है, क्योंकि इस गाउसी पृष्ठ की जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, तो वो r के बराबर ही मानी है, इसलिए ये हो जाएगा। इसलिए फाई बराबर क्या होगा, e × 4πr²। ये तो बात हो गई समीकरण नंबर 1, क्लियर है। अब आते हैं गाउस के नियम से। लेकिन हम गाउस के नियम से क्या जानते हैं, गाउस के नियम से है क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है बच्चों, Q∞/ε0, याद है ना, ठीक है। Q∞ क्या होता है, तो गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश। अब उस आवेश का मान बता दो कितना है। भाई ये गोला है, इस गोले के केंद्र में सिर्फ एक ही तो आवेश है, +q। कौन सा है, +q। तो गाउसी पृष्ठ Q∞ का मतलब होता है गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, ठीक है। बाहर क्या है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर स्थित आवेश की बात करें, और अंदर स्थित आवेश कितना है, +q। इसलिए Q∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, +q, ठीक है, बटा ε0। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 का अपन क्या कर सकते हैं, आराम से बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बराबर कर दिया। चलो बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा, e × 4πr² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी फाई को दर्शा रहा है, ये भी फाई को दर्शा रहा है। यहाँ हो जाएगा e बराबर q/, देखो q तो है ही, बट्टे में सारा का सारा नीचे चला जाएगा, तो 4π नीचे क्या हो जाएगा, ε0 भी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, r² भी हो जाएगा। तो अपने को वैसे ही पता है, इसको अपन KQ/r² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो k लिखते हैं अपन, इसलिए KQ/r²। सिंपल सा है, आपको वैसे भी ये फॉर्मूला याद था और गाउस के नियम से अपन ने निकाला तब भी वो यही आया है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि E जो है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये अपना ध्यान होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गई होगी। ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ पूछते हैं बच्चों एग्ज़ाम में, तो ग्राफ में यहाँ बना लूँगी, इधर लिया मैंने क्या r, इधर लिया मैंने क्या e, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि दूरी के साथ घटता है वो, दूरी के साथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा यूँ। अच्छा ध्यान लगाओ, e और r² में अगर ग्राफ चाहिए था तब भी वो यही आता, क्योंकि r² के भी तो व्युत्क्रमानुपाती है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, r² के व्युत्क्रमानुपाती है। और एक चीज़ और ध्यान लगाना है आपको कि 1/r² पर किस तरीके से ये निर्भर कर रहा है, तो 1/r² पर बच्चों 1/r² पर किसके बीच में 1/r² इधर लें और विद्युत क्षेत्र इधर लें, ठीक है, इधर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के समानुपाती है। इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि E और R में ग्राफ बनाओ तो ऐसा ही बनेगा, E और r² में ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और E और 1/r² में अगर ग्राफ बनाने की पूछा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस R की डायरेक्शन में है ना,
अरे भैया ये आर है इधर, इसके सापेक्ष इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो क्या है, ये आर है। तो आर कैप की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, आर ये है तो आर कैप की इधर डायरेक्शन ये होगी। तो इसको अगर इसके फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यूब बटा आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आर कैप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगली क्लास में अपन जो है वो एक खोखले गोले की वजह से, है ना, होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और ये गाउस के नियम की सहायता से। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। देखो मैं दूर हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगली जो क्लास होगी आप इंतज़ार करें, कल आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। 2 डेरिवेशन जो है वो आपको कल मिलेंगे, और आज से डेली के डेली जो है वो 2 डेरिवेशन आपको मिलते रहेंगे रोज़। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा बिजी हो गया था, अब मैं फ्री हो गया हूँ, इसलिए आपको 2 डेरिवेशन रोज़ के मिलेंगे। 2 क्लासेस रोज़ की मिलेगी, लगभग 20-25 मिनट की। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।